दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के लंबा सांस भरते हुए डीप ब्रीथ नीचे की तरफ कर रहे हो अच्छी तरह, है ना। पैर पास करना है, बस इतनी सी कोशिश करनी है ना। डर तो कोई नहीं है। जब हम ऊपर उठा रहे हैं कोई एनर्जी लगी नहीं, ऊपर नहीं उठाना, अब नीचे नीचे उठाना पुश करना। और बल्कि कुशन पे बैठ के, किसी कुशन पे बैठ के, ताकि आप और ऊंचे हो जाओ। ये पहली एक्सरसाइज है, ये सबको पता है ना। नेक्स्ट, ये सबको पता है, आप कॉमन हो गई धीरे धीरे। आगे करो पैर को, पैर लंबे करो। हाँ, अब अंदर बाहर करना है। ये आपकी दर्द नहीं होगी पैरों में, पूरा अंदर बाहर करो। हाँ, ये करते रहोगे हमेशा, ऑफिस में, घर में, जहाँ बैठे घर में, औरों को भी बताना है। ये नहीं कि खाली आप, ये एक्सरसाइज खाली प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, अदरवाइज भी जब भी हम, है ना, इससे ब्लड सप्लाई बढ़ती है। हील पहननी है किस किस ने लाइफ में? बाद में हील पहननी है तो ये करना है। अपने ये मसल, यहाँ पे काफ मसल स्ट्रांग होते हैं, कहते हैं ये सेकंड हार्ट होता है, इवन जेंट्स के लिए, लड़कों के लिए भी। ये हम और चल नहीं रहे तो कम से कम ऑफिस में बैठे बैठे पैर अंदर बाहर करते रहेंगे, है ना। पूरा अंदर करो, पूरा बाहर करो, तो ये हमारा चलने जैसे पैर का मूवमेंट, एक ब्लड सप्लाई एटलीस्ट मेंटेन्ड है। खर्च नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं खर्च हो रही, कैलोरीज नहीं खर्च हो रही, है ना। वो तो करने जाना ही पड़ेगा, लेकिन चलो उसका हमने कम भी खाना खा लिया, बैलेंस थोड़ा सा बना लिया, ध्यान करके खाना खा लिया कि फालतू की चीज़ नहीं खाई, बहुत अच्छी डाइट खाई, लेकिन एटलीस्ट लोअर पैरों के मसल चल रहे हैं, ब्लड सप्लाई चल रही है। डिलीवरी के बाद भी ये करनी है, बिल्कुल पहले दिन, पहले घंटे से। उस वक्त ब्लड, जो पहले ज़माने में मालिश करते थे, वो इसीलिए करते थे पैर का लेटे लेटे जो है ब्लड जम ना जाए। वो चीज़ तो आजकल होती नहीं है, उतनी कमज़ोरी तो आजकल आती ही नहीं है कि बंदा हिल ना पाए, है ना। वो तो चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि बिल्कुल इतना बंदा बेहोश हो गया कि वो उठ ही ना पाए। वो तो हम ब्लड दे के, जैसे भी अगर कभी कोई होता है, होने ही नहीं देते इतनी ब्लीडिंग, अगर होती है तो उसको ठीक करके ही शिफ्ट करते हैं लेबर रूम से। बहुत सेफ हो गई है डिलीवरी आजकल, और अर्ली प्रेगनेंसी तो बहुत ही सेफ होती है। अभी वो इतना छोटा होता है कि आपके किसी और वॉल के अंदर एम्बेडेड होता है। एक चीज़ वॉल के अंदर है तो उसमें, जैसे एक पौधा है अभी ज़मीन के अंदर ही है, जस्ट फूटा ही है, उस पर तो कोई ऐसे हवा का जोर नहीं पड़ेगा ना। उसी तरह ये अभी बिल्कुल वॉल के अंदर एम्बेडेड होती है। अभी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, या कर ली तो परेशान नहीं होना, या अबॉर्शन हो गया तो ये परेशान नहीं होना कि मेरे से काम कर लिया इसलिए हो गया। बहुत लोगों को होता है कि हमें ना बड़ा काम करना पड़ा इसलिए अबॉर्शन हो गया। अर्ली बिल्कुल जब 6 वीक्स होते हैं उस वक्त किसी काम से जितना मर्जी भारी काम कर लो, ऐसे अगर निकलता तो लोग निकाल ही देते, है ना। जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी होती तो वो काम करके निकाल देते। ठीक है, एक्सरसाइज आजकल तो हमें पता चल जाता है प्रेगनेंसी है, पहले तो पता नहीं। लेट के कराओ, तुम कंटिन्यू करो, साइड करके, इधर साइड करके, ऐसे करके। ऑफिस से आए, मान लो मैं इस हिसाब से बताती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं। शुरू में थोड़ा थोड़ा इसलिए करना है कि आपको पेन ना हो। प्रेगनेंसी को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज की और पेन हो गया, फिर आपको एक विजिट और फालतू में लगानी पड़ी डॉक्टर के पास, है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा है, फिर उसने आपको रेस्ट बता दिया, तो जो थोड़ी बहुत कर रहे थे उससे भी गए। अब कितना कम खुल रहा है, इसकी लाइन लगा लेनी है, ऐसे यहाँ पे लाइन लगानी है, और दिख रहा है यहाँ पे लाइन लगानी है। हाँ, बाहर की तरफ लाइन लगानी है, धीरे धीरे उसको लेके आना। कोने पे से टिकाओ तो हम टीवी देखने लगते हैं। नहीं, सीधा करो, ये लाइन से दिख, एक लाइन में आना चाहिए बॉडी को, एक लाइन में होके। हाँ, जैसे आप लेट भी गए, अगर आपसे नहीं हिम्मत है कुछ और करने की, हमने जॉइंट खोलने हैं। हाँ, फटाफट बता दो। थोड़ा सा पहले 30 डिग्री से शुरू करना है। मजे मजे में अपना दोनों पैरों के बीच में तकिया रख दो। आशा का लेबर रूम में दोनों पैरों के बीच में तकिया रख दो। ये करते रहना है, ऐसे गाने के साथ, म्यूजिक के साथ, जैसे डांस कर रहे हैं, है ना, रिदम के साथ। जब चेंज होगी रिदम, आपने एक्सरसाइज भी चेंज कर दे। स्टैंड की तरह बना लो, आपकी मर्जी है, कैसे भी करो, कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करना है। आपको पर्पस समझ आना चाहिए, वो मैं समझा देती हूँ। जिस भी चीज़ से होता है उसी से करना है। देखो, ये हमारी पेल्विस है, ये अलग अलग भगवान ने बनाई, दिख रही।
अलग अलग बनाइए जोड़, नहीं तो वन पीस बना देते हैं। इसलिए कि हमें कभी पेड़ पे चढ़ना होगा, कभी खाई पार करनी होगी, तो ये सब जॉइंट्स ऐसे फ्लेक्सिबल जैसे इसमें दिख रहे हैं ऐसे ही होते हैं। ये पीछे की बोन ऐसी होती है ना पीछे हम। अब डिलीवरी के लिए भी बहुत, और गर्ल्स की जो होती है ये थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, ज़्यादा होते हैं ना ऐसे, इसीलिए होते हैं कि बेबी ने निकलना है। और फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बढ़ जाती है, एक रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से जॉइंट सॉफ्ट हो जाते हैं। तीसरी बताओ दीवार वाली, एक जना एक्सरसाइज कंटिन्यू करें। तो अब हमारे क्या हुआ कि जब 14-15 साल की लड़की हुई तब से उसको, लड़की को बोला ठीक तरह बैठो, है ना, क्रॉस लेग करके स्टाइल में बैठे, खड़े रहे, हील पहनी, ऑफिस गए, इंग्लिश वेस्टर्न सीट आ गई, दिख रही है? हाँ जी दिख रही है मैम। हाँ, तो वेस्टर्न सीट आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, स्टैंडिंग किचन आ गई, पढ़ने लगी लड़कियां। तो सबके बाद क्या हुआ कि पिछले 10 साल से वो ऐसे काम कर रही है, जोड़ बिल्कुल, कोई हमने खाई नहीं पार करनी, कोई हमने पेड़ पे नहीं चढ़ना, कुछ नहीं करना। तो ये ऐसे ही फिक्स हो गई। अगर हम 2 महीने प्लास्टर लगा देते हैं जॉइंट में, ऐसे होता है, दर्द करता है, फिर उसके बाद आप उसको वो नहीं कर पाते, फिर फिजियोथेरेपी होती है। तो इसी तरह से ये भी जब 10, 20, 15 साल से ऐसे फिक्स है, कभी स्ट्रेच हुआ नहीं। अब डिलीवरी वाले दिन, पहले दिन इस पे जोर पड़ेगा तो हमें बहुत पेन होगा, है ना, हम, और डॉक्टर समझ आएगा अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी नहीं इससे कुछ हो रहा, इसने कहाँ डिलीवरी करानी, जो स्टैंडर्ड हो रहा है सबसे। मतलब डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि इसकी हो सकती है, हेड भी ऊपर ही ऊपर रहता है। फिर हम नीचे आएगा, पहले वो नीचे आएगा, या तो आप पहले ही सिजेरियन करा लो, एक्सरसाइज नहीं करनी तो। अगर एक्सरसाइज सिजेरियन आपका मन है कि नॉर्मल कराना है तो अच्छे से एक्सरसाइज करो। बेबी एक बार नीचे आ गया, दब गया, धड़कन खराब हो गई, अब हमने डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना है। फिर वो हाथ जब सिजेरियन करेंगे तो बेबी तो नीचे चला गया, कट तो इतनी नीचे लग नहीं सकता, यहाँ तो बोन है, बोन के ऊपर ही लगेगा। फिर इस नीचे से चीज को ऐसे निकालेंगे तो सिजेरियन भी मुश्किल हो गया। इससे अच्छा हम ऊपर था, ऊपर से ऊपर निकाल देते हैं। तो जैसे हम एग्जाम में कहते हैं ना, या तो अपीयर ही मत हो, अपीयर होना है तो तैयारी करके अपीयर हो, उसी तरह ये है। या तो आपने डिसाइड कर लो कि मैंने नहीं करना, नॉर्मल करना ही नहीं, सिजेरियन नहीं कराना है। एनीवे, हमारी यहाँ कोई पिछली वीडियो डाली है कि उसने पहले सिजेरियन हुआ था, लेकिन तब वो मम्मी के घर चली गई, बड़ी अच्छी तरह पहले मम्मी के चली गई थी, क्या करती थी, लेटी रहती थी बस। तो सिजेरियन के बाद 15 दिन उठ नहीं पाई। अभी उसका सेकंड टाइम फिर से सिजेरियन करना पड़ा, क्योंकि स्कार जो है थिन हो जाता है। पहला सिजेरियन होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगली बार बहुत रिस्की हो जाती है प्रेगनेंसी हर तरह से। घर में भी अगर गाँव के लोग हैं, चलो शहरों के जल्दी से दिखा देंगे, तो उनके घर में स्कार अच्छे होते हैं। तो पहली बार, पहली प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है कि वो नॉर्मल हो, ताकि सेकंड में वो रिस्क ना रहे। और अगर पहली नॉर्मल होगी तो दूसरी में तो कुछ मतलब टॉपिक ही नहीं रहता डिलीवरी का आपके माइंड में, वो तो हो ही जाएगी, खत्म हो जाता, टॉपिक ही खत्म हो जाता है डिलीवरी का। तो सब लिहाज से ये मेरी क्लास डेवलप हो गई कि मुझे ये सबसे ज़रूरी काम लगता है कि आपको तैयार करना। आजकल कोई ऐसा नहीं है कि मॉडल चेंज हो गया, पुराने ज़माने में लोग ज़्यादा मजबूत होते थे, रादर अब हमारी डिलीवरी के बाद अगले दिन आप कितनी वीडियो देखो, लिपस्टिक तक लगाती है ना, जान होगी वही लिपस्टिक लगाएगा जब घर जाते हैं तो। अब उसके बाद हमने फिर ये समझ आ गई बात 70 साल पहले, वहाँ पे यूएसए में जो चीज़ आज हो रही है 50 साल पहले हो गई थी। सिजेरियन होते हो गए 100 साल, 50 साल बाद, 60-70 साल बाद, 70-80s में समझ आ गया कि भाई सिजेरियन जरूरत से ज़्यादा हो रहे हैं। इतने तो पहले प्रॉब्लम ही नहीं थी, 100 में से 1 को प्रॉब्लम आती थी, अब 100 में से 50 को क्यों आने लगी, लोगों के दर्द क्यों बढ़ने लगे। फिर उन्होंने लाखों लोगों की स्टडी करी, तो उसमें पता चला, लाखों लोगों की स्टडीज में ये पता चला कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बड़ी, जिनकी एज ज़्यादा है, या जो ज़्यादा हम कहते हैं कि हाई पोजीशंस पे हैं, एज भी ज़्यादा है, जिन्होंने बचपन में कभी पैरों भार बैठे नहीं, खेतों में काम किया नहीं, उनकी डिलीवरी में सेम साइज है, सेम पेल्विस का साइज है ना। MRI आया, ये बिल्कुल अभी रिसेंट की बात है। MRI जब आए जो सेफ होते हैं, एक्सरे सेफ नहीं होते, तो पता नहीं चल रहा था अंदर क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही होती डिलीवरी। जब पहले 50 साल पहले होती थी, जब सिजेरियन शुरू किया था, जब दिक्कत 100 में से 1 को आती थी, अब ये 100 में से 50 को क्यों आने लगी। 50, ये 40 साल पहले अमेरिका में हो चुका लाखों लोगों का, इंडिया में अब लाना नहीं ला पा रहे हैं।
यहाँ पे लोग ही कोई बात नहीं सिजेरियन हो जाएगा, शहरों में ये हो रहा है और अब तो गाँव में भी ऐसे होने लगे। जितने डॉक्टर ज़्यादा बन गए, अवेलेबिलिटी बढ़ गई, लड़के यहाँ पे पढ़ने लगी, वही सेम प्रॉब्लम जो वहाँ थी अब वो यहाँ आने लगी, है ना। फिर समझ आया लाखों लोगों की स्टडी के बाद कि जो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत है, लो वालों को कम दिक्कत है। अभी जो पैर बार बैठते हैं, बाई डिफॉल्ट काम करते हैं खेतों में, उनकी तो एक्सरसाइज नहीं चाहते वो, लेकिन हो जाती है। पहाड़ों पे इंडिया में हिमाचल, अब जो रिसेंट आया, सबसे रिसेंट आया कि हिमाचल प्रदेश का सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है, इन स्पाइट ऑफ देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटी। सब घर में डिलीवर करते हैं, लेकिन उनका मोर्टेलिटी रेट, उनका जो है कॉम्प्लिकेशन रेट कहीं कम है। क्यों? पहाड़ों पे हम ऐसे चढ़ते हैं, जब चढ़ते हैं तो ना चढ़ना उतरना होता है, जब चढ़ेंगे ये स्ट्रेच होगी, जब हम पहाड़ पे चढ़ेंगे तो ये अपना भी स्ट्रेच हो गया, है ना, ऐसे स्ट्रेच हो गया। पैरों बाहर बैठना है ना, वहाँ कौन सी कुर्सी मिल रही किसी को बैठने के लिए, तो अपने आप सब। अच्छा, HB भी ज्यादा होता है, जो मैंने खुद सोचा कि HB पहाड़ों पे ज्यादा होता है, 14-15 रहता है वहाँ का, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, जितना HB ज्यादा होगा, ये बात अलग से आ गई मेरे माइंड में कि जितना HB ज्यादा होगा, इसलिए खून बनाना, दूसरी तैयारी बहुत जरूरी है डिलीवरी के लिए, HB बढ़ना चाहिए। खाने को, हर चीज को हर महीने अपना HB 13-14 जितना मैक्सिमम हो सकता है। कितने लोग कहते हैं कि हमारा बढ़ा ही नहीं, भी बढ़ेगा नहीं, और बढ़ जाता है, डाइट हम ठीक करते हैं, मतलब ये हमारी रोज की बात है। वो जिद करता है कि हमारा मेरा बढ़ा ही नहीं थी कभी 10 के आगे, क्योंकि उनकी डाइट में एक खास चीज़ होती है कि वो नहीं खाते, वो खट्टा नहीं खाते। एक हमारे यहाँ पे हर किसी को गला खराब हुआ, कुछ हुआ, जोड़ों में दर्द हुआ, बाल झड़ने लगे, खट्टा बंद कर दो। एक खट्टा बंद करते, खट्टा वो कुछ और था जो आयुर्वेद में लिखा था, ये नींबू नहीं था, संतरा नहीं था, उसका खट्टे का मतलब उस अंदर जाके वो खट्टा क्रिएट करता है। वो हमारे सारे भारी खाने जो है, जितनी भी भारी चीजें नॉन वेज है, ये सब एसिड ज्यादा बनाते हैं। और एक्सट्रीम का नहीं खाना खट्टा, खट्टे को पानी में डाल दिया, दाल में डाल दिया, तो वो विटामिन C जरूरी है। तो वो कोई एक चीज होती है उनकी डाइट में जो वो नहीं खाते, कच्चा नहीं खाते, हर चीज को छोंक देते हैं, तो विटामिन फॉलिक एसिड खत्म हो गया, विटामिन C नहीं होगा, फॉलिक एसिड नहीं होगा, विटामिन B नहीं होगा। आप जितना मर्जी दूध, बादाम, मुरब्बे खाते रहो, खून नहीं बढ़ेगा। अनार, महंगी महंगी चीजें, जो भी नई चीज आई मार्केट में, जिसके बारे में कोई आर्टिकल पढ़ लिया, ऐसे नहीं है। खाने में सब चीजें की बराबर अहमियत है, बल्कि जितनी चीज जो जरूरी होती है भगवान ने वो उतनी ज्यादा बनाई है ना, तभी तो लोग उसके बिना सर्वाइव कर रहे थे। दूर दूर से तो अब आने लगे, पहले तो जहाँ जो होता था तो घास पत्ते सब जगह होते हैं, वो सब नहीं खाते हैं, एनिमल भी खाते हैं, घास से ले लेती है सारा, फॉलिक एसिड, विटामिन B, C, कैल्शियम, प्रोटीन सब घास से ले लेती है ना, घास खाती है और घी वाला दूध देती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रेश खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हवा, धूप, पानी, फ्रेश खाना। फ्रेश का मतलब फ्रेशली कुक नहीं, फ्रेशली प्लग्ड। आपने तोड़ा ही ताजा है अब उसके लिए मैंने कड़ी पत्ता ढूंढा, तुलसी है, कड़ी पत्ता है, धनिया पुदीना, इतना झुकना नहीं इसमें। तकिया नहीं है, या तो बहुत सारे हो, नहीं तो झुकना नहीं है। तकिया देती हूँ ना सी तकिया, लेकिन बता दो नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे आपने बैठ गए, आपके वजन से एक्सरसाइज हो रही है, डड्डू वाले बोलते हैं, उनसे बैठ गए। एक्चुअली इसमें करना क्या है, अपने वजन से, अपने वजन से हो रहा है, कोई दूसरा बंदा नहीं चाहिए हमें अभी एक थोड़े दिन बाद करना। अच्छा, अपने वजन से आप अपना काम कर रहे हो, ऑफिस का भी काम करते हो, अपने वर्क फ्रॉम वजन होम से कर रहे दोनों हो। कामों को दूर करते जा रहे अब तकिया हटा के दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ। बस ऐसे बैठना है। अब इसको अगर आप बिल्कुल बैठ रहे हैं तो आप 3-4 तकिया रखें। अगर वैसे आपको आराम नहीं मिलता है, दूसरा चीज है कि आपको पैर सीधे कर लो, पैर सीधे कर लो, आगे कर लो, ऐसे बहुत आराम मिलता है जब ऑफिस से आते हैं। कई बार बैक को ऐसे बैठ के आगे, बैक को ऐसे भी आराम मिलता है, ऐसे चौकड़ी मार के जैसे मर्जी, मतलब कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जो आपसे हो रहा है वो सब करना है। इतना झुक रहा है ना, ये गलत हो रहा है, अपने आप कन्वीनियंस से करने करें, ज्यादा डिस्प्यूटेड बातें नहीं बताएं, जो बताने लाइफ में वहाँ पे हम दे सकते हैं वो हर चीज नहीं दे सकते। यहाँ पे हर बंदे की फिर टेलर मेड बनानी पड़ती है मुझे, किसी की बॉडी और कपड़े सही पहन के आना होता है नेक्स्ट विजिट में, ताकि अच्छी तरह से बता सकें।
चलो अब अपना एंजॉय करो, हो गई एक्सरसाइज, सो जाओ। सोने का तरीका बता दो लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड करो करके सो। तो डाइट में जो मेजर गलती होती है लेफ्ट में सेट कि हम कुक करके खाते हैं, और स्पेशली सर्दियों में मूली को हर ये चीज पिलो लगा सकते कभी हैं। कभी जो लेट चलेगा आज प्रेगनेंसी में तो 7 8 ड्रेस बनाना, मुश्किल लगता है। वो भी किसी दिन एक्सेस कर देते हैं, किसी दिन कम कर देते हैं खाने को। कि आज हमने बहुत पी लिया, आज लेके आए थे, चलो पुराना निकालो, आज इसको पुराने को खत्म करो, जूस निकालो। ये कितनी गलत बात है। जो हमें ताज़ा खाना है, जो चीज़ को मैं कह रही हूँ ताज़ा खाना चाहिए, आंवला है या बीटरूट है, जो रह जाती चीज़ें आमतौर पर, ये नहीं कि फ्रिज में से पुरानी निकाल के उसका जूस निकालें। जो ताज़ा लाए हैं, कच्चा खाना है वो ताज़ा, पुराने को या तो दे दो या उसकी सब्जी बना दो, और वो तो पुराना हो ही गया, उसमें तो फॉलिक एसिड खत्म हो ही गया। तो ये बीच में डाइट की बात सबसे मेजर इफेक्ट होता है। अच्छा, अब हम इस पर वापस आते हैं कि ये एक्सरसाइज जो हिमाचल में बताई थी अच्छी होती है, और फिर वहाँ पे देखा कि ये क्या गड़बड़ हो रही है। लाखों लोगों का सर्वे किया, उसका पता चला कि कुछ लोगों का ये जॉइंट स्टिफ हो जाता है, बस इतनी सी बात। और ये बिल्कुल पक्की बात है, जब सिजेरियन नहीं थे तो इस जोड़ को कट कर देते थे, ऐसे लेडी का कट कर दिया, फिर बाद में चाहे वो हील हो जाती है, बॉडी अपने आप ही हो जाती है, तो इसको कट कर दिया, ये एकदम से ऐसे खिल गया, डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद ये बहुत घटिया तरीका था, उसकी चाल हमेशा खराब हो जाती थी, जोड़ते नहीं थे जोड़ बोन्स। फिर सिजेरियन आया धीरे धीरे, कभी पहले बार बहुत मजबूरी में किया कि मदर तो मर ही रही है, चलो काट के निकालें। फिर सर्जरी जैसे से एडवांस होती गई, सिजेरियन एडवांस हो गया, एंटीबायोटिक आ गई, ब्लड आ गया। आज की डेट में सिजेरियन बहुत ईजी है। अभी हमारी कल पेशेंट मतलब एक दिन भी रेस्ट नहीं करते, जिन्होंने नॉर्मल की तैयारी की होती है अगले दिन ठीक होते हैं। और ब्लड की मैं बात बता रही थी कि जितना ब्लड ज़्यादा होता है उतनी ब्लीडिंग कम होती है, मतलब HB जितना ज़्यादा होता है बॉडी में, अगर उसमें कोआगुलेटिंग फैक्टर्स भी थिक ब्लड होगा, हमें वैसे भी कॉमन सेंस से समझ आते हैं ना, थिक चीज़ होगी तो वो क्लॉट जल्दी बनेगा। तो ब्लीडिंग जब हुई है, प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, तो वहाँ से अननेसेसरी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इंजेक्शन लगता है, बहुत चीज़ें अच्छी हो गई हैं जो अनडिस्प्यूटेड है, वो तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। जो लोग नहीं करते, पेशेंट आजकल बहुत ही हैं कि हाँ प्रेगनेंसी होगी, 25-30 साल बाद घर में प्रेगनेंसी हुई है, तो कदम भी नहीं रखने देते, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ने देते, कढ़ाई नीचे रखी है, डॉक्टर मैं निकाल लूँ, ऐसे पूछते हैं, तो मुझे पता चलता है कि इनके घर में क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने एक्सरसाइज बनाई है हमारे पास कि ये एक्सरसाइज वो लोग भी करें जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा उम्र होगी, 35 की भी होगी, 10 साल से नहीं भी कुछ किया, उठा दे प्रिया। फिर ये एक्सरसाइज बनाई सारी, है ना, जो हम लोग अब कर रहे हैं। अब इंडिया में मैं बता रही हूँ कि प्रॉब्लम अब यहाँ पे शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये अब वाइड स्प्रेड करना मेरा तो काम है ही, लेकिन मेरे कहने से नहीं मानते कि इजी डिलीवरी होगी। जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो पेन तो होगा ही नहीं, बेबी आराम से निकलेगा। मतलब जितना पुराने ज़माने में भी कौन सा कोई इतना पैर खोल के काम करता था, है ना। तो आजकल डिलीवरी इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि मतलब मैं भी हैरान हो जाती हूँ। इस साल तो बहुत ही, जैसे ये चूड़ी मैं बताती हूँ कि ये आराम से निकल जाएगी अगर, और ये थोड़ी सी छोटी है, ये भी उतनी है, लेकिन इसके निकालने में अगर ये कांच की होगी या तो हाथ में लग जाएगी, चूड़ी टूट जाएगी, कभी निकल भी जाएगी, कभी नहीं भी निकलेगी। तो इतना ही डिफरेंस हमारी ये एक्सरसाइज से थोड़ा सा भी आता है, तो बेबी को मजा आता है। हम स्वेटर का गला, इतनी सी बात है, स्वेटर का गला है, टाइट बंद कर दिया, बच्चा तंग होएगा, है ना। अगर ऐसा थोड़ा सा लूज कर देते हैं आराम से चल जाता है। तो यहाँ से बेबी को बस निकालना है, उसकी तैयारी करना आपका फर्ज है, बनता है, और ये सेफ है। ये कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है कि आपको मतलब पहले जमाने में तो पता नहीं होता था, वो भैंस को भी अंदर खींच के लाते थे, तब भी नहीं निकलता, उनको पता ही नहीं होता था हम कैसे। तो आपने नॉर्मल तो सारी करनी है, ये स्ट्रेचिंग किसी काम में, आप बहुत हेक्टिक दिन है जी, सोने को 9 घंटे सोना भी जरूरी है। एक बार को वॉक छोड़ सकते हैं, एक्सरसाइज अपनी काम करते करते मैंने बनाई है कि आप जैसे बैठे हो, बस काम अपने ऑफिस में बैठे वहीं कर लो, एक पैर से कर लो, खड़े होके कर लो, इसको दूध उबल रहा है, एक पैर को साइड में करके, एक पैर से ना, जैसे खड़े हैं तो यही सेम चीजें खड़े होके कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, पैरों को अंदर बाहर कर लिया, कभी पंजों पे चलते हैं, ये विदाउट प्रेगनेंसी भी चाहिए हमें, ऐसे ऐसे पंजों पे चलते हैं, हील पहनी है तो पैरों में दर्द नहीं चाहिए। एक वो हमने खड़ी होके बनाई है, खड़े होके हमने बनाई है, जो भी ये भी मुश्किल है थोड़ी सी, एक और अच्छी बना ली। ये करके दिखाइए। अच्छा, नहीं, ये घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, ये स्ट्रेट जाना है। हाँ ये ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए। दूसरी साइड सिमिलरली ऐसे
पकड़ के धीरे से। एक पैर पूरा लंबा है, मैंने डाली हुई है सारी। पेज पे हमारा नौरिया नर्सिंग होम पेज है, और वो जिसने ये डाली, जिसकी डाली है, उसने इतना अच्छा, ये भी अच्छा कर रहा है, आप भी इतना अच्छा करती है। तो जब उसकी डिलीवरी हुई, हमने उसे ऐसे ही रूटीनली हम हॉट वाटर बॉटल देते हैं, लो लगा लो। कहती कहाँ लगाऊं, दर्द तो हो ही नहीं रहा कहीं। और डिलीवरी इतनी, अभी चारू नाम है उसका। ठीक है, और कौन सी रहेगी अब एक्सरसाइज? पैरों बाहर बैठनी है, वो सब चलो हम बता चुके हैं बहुत बार। अभी ये बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में मज़े मज़े में गाना लगा लिया और अपनी एक्सरसाइज करते गए, करते करते सो गए। मुंह से गाना है, सिंगिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में। डांस एंड म्यूज़िक के बिना पहले ज़माने में लड़कियों को डांस एंड म्यूज़िक सिखाते थे, लड़कों को भी। ये बहुत बेसिक एजुकेशन है, इसके बिना कोई खुश रह नहीं सकता। म्यूज़िक का सेंटर अलग होता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। आवाज़ का कोई रोल नहीं है कि हमारी आवाज़ अच्छी है या नहीं है, हमें गाना है, गाने की फीलिंग है, मज़ा है, उसका फ़ायदा होता है। और फिर उसको करेक्ट करते करते वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। तो हमारे ब्रेन में दोनों तरफ, एक तरफ मैथमेटिकल ब्रेन होता है और एक तरफ क्रिएटिव ब्रेन होता है। तो हमें क्रिएटिव ब्रेन को अलाइव रखना है, कुछ ना कुछ नया सारी ज़िंदगी सीखते रहना है। लर्निंग सेंटर को अलाइव रखना है। बॉडी में कहते हैं यूज़ मी और लूज़ मी, है ना, याद नहीं रहता अब आजकल। फ़ोन नंबर पहले कितने याद रहते हैं। यहाँ पे 98 ईयर्स की है माता जी, किसी मेरी उम्र की हैं, उनकी सास है, उनको अपने सब बच्चों के, बेटियों के, बहुओं के, सबके नंबर याद है। और कोई ऑस्ट्रेलिया रहता है, कोई कहीं रहता है, हर एक जगह क्या टाइम चल रहा होगा इस वक्त, वहाँ फ़ोन करना है कि नहीं करना। मैं स्पेशली मिलने गई जब उसने बताया नहीं वो तो बड़ी सही है, और ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ती है, हमें न्यूज़ पढ़ाती रहती हैं, बस थोड़ा सा सुनने में दिक्कत है बिल्कुल। और फिर मैं जाके उन मिलने गई कि चलो देख के आते हैं, और सच में इतने शौक से उन्होंने बताया पार्टीशन के टाइम कैसे कैसे हम आए, वहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ कैसे बोगियाँ भर भर के जा रही थी सामान की, हमने, मेरे फादर ने कहाँ दबा, मतलब पूरी कहानी जो इससे बता रही। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर गई मैं उनके बर्थडे पे, तो उन्होंने भजन गाया पूरा। नहीं, हर एक का हमारे बी मास्टर ऑफ योर माइंड, बी मास्टर ऑफ योर टेक्नोलॉजी ऑल्सो, वो यूज़ करके तो मेरे और ज़्यादा टाइम है। अब जो हम कर पा रहे हैं, आज ये क्लास कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से कर पा रहे हैं। मैं सोचती थी कब मैं कोई चैनल खरीदूंगी और कब बताऊंगी। ये हम लोग तो सेम चीज़ 30 साल से कर रहे हैं। मेरा 30 साल का 10% मैक्सिमम सिजेरियन रेट है, बीच में कम हो गया था। अब क्योंकि स्पेशली लोग आ जाते हैं, जहाँ कोई किसी ने बता दिया सिजेरियन है तो मेरे पास आ गए कि चलो वहाँ से सेकेंड ओपिनियन ले आते हैं। तब भी 10% सिजेरियन रेट है पिछले महीने का, मैक्सिमम 17% गया। अभी पिछली 40 डिलीवरी हो गई, 50 डिलीवरी हो गई बिना सिजेरियन की। उसके बाद फिर 3 सिजेरियन हो गए, तो ओवरऑल वो 100 में से 10% ही बन जाएगा। और हम 1.1% भी रिस्क नहीं लेते। धड़कन खराब हो तो हम एकदम सिजेरियन कर देते हैं, होती ही नहीं है, टच वुड। बच्चा पॉटी करता ही नहीं है, सबका क्लियर वाइट पानी आता है। जब उसमें जोर ही नहीं पड़ा, 9 महीने नहीं की, तो आज क्यों करेगा, है ना। तो अगर जोर ही नहीं पड़ा, आप गाने गाते जाओगे, डीप ब्रीदिंग करते जाओगे, हम गुब्बारे दे देते हैं, लोग फुलाओ, कमरा डेकोरेट करो, आज बच्चे का बर्थडे है, तो वो अब ये सब हमने धीरे धीरे डेवलप किया है। जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन और ज़्यादा डेलिकेट आ जाती है। तो परेशान होने लगी थी अब तो मैं कि हम चलो मेडिकल करें कि इनका दिल लगाने का भी करें। लेकिन धीरे धीरे एक से दूसरा होता गया, और अब ये लाइव की वजह से हम एक बार बोलते हैं कितने लोग सुन लेते हैं। जो मन करता है ना, एक चीज़ हमने की है और हमारे पास उसके स्टैटिस्टिक्स भी है, रिजल्ट्स भी हैं। आजकल हम नहीं चाहते कि 400 में से एक का इंटरनेशनली होता है कि बेबी नहीं बचता, जो मर्जी कर लो। तो 400 में से कोई एक बच्चा नहीं बचता, अदरवाइज सबके बच्चे ठीक जाने चाहिए, इसलिए सिजेरियन करते हैं। 100 में से 1-2 की धड़कन अभी हुई थी, एक की प्राइमी की पहली बार डिलीवरी थी। उसका रीज़न ढूंढा मैंने कि इसका क्यों धड़कन ख़राब, मतलब पॉटी बच्चे की निकली कि वो ग्रीनिश डिस्चार्ज निकलता है, पॉटी नहीं होती, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, मेकोनियम बोलते हैं। तो क्यों निकली, तो पता चला कि उसने अर्ली प्रेगनेंसी में ढंग से खाया नहीं था, उसका वेट लूज़ हुआ था 5-6 किलो।
तो हमारा प्लेसेंटा शुरू में ही नहीं अच्छा बना, जिसने कि पेंस का जोर नहीं लिया। फिर प्लेसेंटा होता है जैसे जड़ की तरह होता है, जड़ ही नहीं अच्छी बनी, गमले में पौधा था, है ना, फिर उसको हमने बाद में लगाया, 2-3 साल वो जंग ऐसे समझ रहे हो ना कि हाँ, उसका बेसिक जहाँ से ब्लड सप्लाई बच्चे के आनी थी वो ही इतना जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ था कि जब उस पेंस में बच्चे पे जोर ज़्यादा पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर सरप्लस होगी तो वो कम होके भी सरप्लस होगी, अगर जस्ट सफिशिएंट होगी तो पहले से सफिशिएंट थी, बच्चा ग्रो करता रहा, जब पेंस आए तब कम पड़ गई बच्चे के लिए, है ना। और ऊपर से वो तो सब इतना आजकल ऐसे शौक हो गया सबको कि हमने नॉर्मल कर दिया। डॉक्टर साहब मैंने क्या गलती कर दी, क्यों नहीं हुआ, मेरे बच्चे ने क्यों किया? मैं नहीं तुमने अब कोई गलती नहीं करी, ये कभी ना कभी तो होता ही है। तो ये शौक जग गया, बहुत खुश हूँ मैं तो टेक्नोलॉजी की वजह से।